अगले बरस तू जल्दी आना रे, यही कामना है। बप्पा आज हम सबके बीच से चले जाएंगे, लेकिन उम्मीद यही है कि फिर से जब आएंगे तो ढेर सारी रौनक और खुशियां इसी तरीके से लेकर आएंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अरविंद पांडे जी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मुंबई से पारस दामा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्योतिष आचार्य संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और नीतू भी मुझे नजर आ रही है। नीतू, आप कहां पर मौजूद हैं ये आपसे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मुंबई का रुख कर लेते हैं क्योंकि वहां की रौनक देखते ही बनती है। पारस, दिखाएं कि कितनी देर बाद विसर्जन होगा, क्या पूरी प्रक्रिया होती है, वो थोड़ा सा समझाएं विसर्जन से पहले। पारस, लौटेंगे, आपके माइक से आवाज बहुत कम आ रही है, उम्मीद करते हैं आप उसे दुरुस्त करेंगे, फिर लौटेंगे आपके पास। नीतू का रुख कर लेते हैं। नीतू, आप कहां पर मौजूद हैं और जहां पे भी मौजूद है वहां की रौनक कैसी है, दिखाएं। गुंजन, मैं इस वक्त झंडेवालान में मौजूद हूँ। झंडेवालान में बप्पा को इस बार लाया गया था और उस दिन भी हमने यहाँ से लाइव दिया था और गुड न्यूज टुडे के जो हमारे दर्शक थे उन्हें दिखाया था कि गणेश चतुर्थी की क्या रौनक है और आज जब विसर्जन होने वाला है लोगों की आंखें नम भी थी। अभी बप्पा की आरती भी हुई है और अब जो विसर्जन की प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है, क्योंकि झंडेवालान मंदिर में इको फ्रेंडली बप्पा लाए गए थे, इसलिए उनका जो विसर्जन है वो मंदिर के प्रांगण में ही किया जाएगा। मैं राजा से कहूंगी एक बार दिखाए कि किस तरह से मंदिर में भक्तों का तांता जो है वो लगा हुआ है। यहाँ पर भक्त धीरे धीरे करके आना शुरू हो गए क्योंकि सुबह का भी वक्त है, लेकिन बप्पा की एक झलक पाने के लिए, क्योंकि गुंजन अभी आप भी बता रही थी कि अब एक साल का इंतजार, हालांकि गणेश जी बप्पा यूं तो हर वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन फिर भी एक जो उत्सव होता है 10 दिन का, उसका इंतजार अब साल भर रुक कर करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। अब बप्पा की आखिरी आरती हो गई है और इसके बाद अब बप्पा हमें विदा करके एक साल के लिए चले जाएंगे। देखिए, यहाँ 2 मूर्ति जो है बप्पा की उसको स्थापित किया गया था, प्राण प्रतिष्ठा दी गई थी, दोनों का ही आज विसर्जन होगा। ढोल नगाड़े गुंजन तैयार हैं, हम आपको तस्वीरों से वो भी दिखाएंगे। जैसे ही ढोल नगाड़े ताशे बजना शुरू होंगी और पूरे गाने के साथ और बाजों के साथ बप्पा की विदाई की जाएगी। चेहरे पर मुस्कान का ये भाव और इसके साथ ही आंखों में नमी, क्योंकि अब साल भर का इंतजार करना पड़ेगा एक बार फिर से बप्पा के लिए बप्पा के दीदार हम कर सके। छोटे छोटे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, मैं कोशिश करूंगी उनसे बात हो पाए। कहाँ से आए हो बेटा, क्या नाम है? मेरा नाम जयंत है। आज बप्पा जा रहे हैं, विदाई होने वाली है बप्पा की। आप एक्साइटेड हो या दुखी हो कि अब एक साल का इंतजार करना पड़ेगा? हाँ, एक्साइटेड हूँ। पूजा की आपने? हाँ। आपका क्या नाम? बिल्कुल नीतू, छोटे छोटे बच्चों को बप्पा अपने दोस्त लगते हैं और उन्हीं दोस्त के साथ रहते रहते उनसे इतना लगाव हो जाता है। जब वो जाते हैं तो बच्चे दुखी भी होते हैं और खुश भी होते हैं कि अगले बरस बप्पा फिर से आएंगे। लौटूंगी नीतू आपके पास। अलग अलग तरीके से विसर्जन की प्रक्रिया होती है, उसका शुभ मुहूर्त भी होता है, साथ ही साथ समय भी होता है, उसके बारे में जानेंगे, प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। अरविंद शुक्ला जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, कैसे बप्पा का विसर्जन करें? 2 मुहूर्त आज के दिन, अभिजीत मुहूर्त कौन सा है ये भी जरा सा बताएं और साथ ही बताएं किन बातों का ख्याल रखें विसर्जन से पहले। देखिए, ऐसा है कि आज अनंत चतुर्दशी है और जो 10 दिन का ये उत्सव रहता है चतुर्थी तिथि से लेके और अनंत चतुर्दशी तक, तो विसर्जन आप इस तरह से करें कि सबसे पहले तो गणपति का पूजन करें। इसको उत्तर पूजन कहते हैं। लास्ट में बहुत अच्छे से विधान के साथ पूजन करें। जो हमसे शुरू दिन से लेकर के अभी तक जहां कहीं भी त्रुटियां हुई हैं वहां आपको कामना करना है कि हे विघ्नेश्वर, हे मंगल मूर्ति, हे गणनायक, किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई है तो उस त्रुटि को हमारी क्षमा करें। और उस वक्त यदि हो सके तो ऐसा आप बोलें, यान्तु देव गणः सर्वे पूजा मादाय माचला, या इस तरह से कि गच्छ गच्छ सुरा श्रेष्ठा स्वास्थाने गच्छता पुनरागमनाय चा। इस तरह से बोल करके उनकी तस्वीर को आप उठाएं और जो भी आपने सामग्रियां चढ़ाई हुई हैं उन सारी सामग्रियों को एकत्रित करके और उस तस्वीर को लेकर के नदी तालाब आसपास कुछ ऐसा है तो वहां देहात स्तरों के लोग कर सकते हैं, लेकिन जो शहर में है तो जो पानी का टप है बड़ा, उसी में उस मूर्ति को आप विसर्जित करें। विसर्जन से पहले बाकायदे उनकी आरती करें और बहुत अच्छे से उनका जो है पूजन करें। साथ में एक चीज और मैं बता दूं कि गणेश
कुबेर और मां लक्ष्मी का कभी विसर्जन नहीं होता है। ये तो अपने भाई के यहाँ गए थे, कार्तिक जी के यहाँ, जो 10 दिन के लिए, तो उस 10 दिन का जो इनका उत्सव मनाया जाता है, उस उत्सव में जो 1.5 दिन की, 2 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, 10 दिन की जो मूर्तियां लाते हैं गणेश जी की, उन मूर्तियों का विसर्जन करते हैं। ना कि गणेश का विसर्जन कभी घर से नहीं होता, क्योंकि वह जीवन के विघ्नहर्ता हैं और इन तीनों का विसर्जन कभी भी नहीं होता, गणेश, लक्ष्मी और कुबेर जी का। उसके साथ साथ आपको और क्या ध्यान देना है? ध्यान ये विशेष देना है कि जिस वक्त आप विसर्जन करें, विसर्जन से पहले विधिवत उनकी आरती करें, और जब मूर्ति को लेके जाएं तो किसी भी प्रकार का आप कोई चमड़े की चीज पहन करके ना जाए, ना आपका वो बेल्ट हो, ना जूता हो, ना किसी प्रकार का वो हो। प्रयास करें कि यदि नजदीक है तो नंगे पैर जाएं। और जब आप तस्वीर को उठाएं तो कोशिश करें कि छोटी तस्वीर हो तो सिर में रख लें और मंत्र कंटिन्यू अपने मुखार बिंदों से बोलते रहें, ओम गंग गणपतये नमः, क्योंकि कहते हैं महाविघ्नात् प्रमुच्यते, महादोषात् प्रमुच्यते, महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते। हमारे सभी दोषों को नष्ट करें, हमारे सभी विघ्नों को नष्ट करें और हमें सदैव जो है मंगलमयी जीवन से परिपूरित करें। आपने बहुत अच्छे से बताया कि किन बातों का ख्याल रखने की हमें जरूरत है।